आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग एंड लाइफस्टाइल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में योग की क्या परिभाषाएं हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे योग की कुछ मुख्य परिभाषाएं जो हर योग साधक के लिए जानना जरूरी है। भारतीय विचारधारा में योग को मनुष्य जीवन का उच्चतम आदर्श माना गया है, परंतु समय के इस बहते प्रभाव में योग शब्द अपनी मौलिकता को खो बैठा है और इसके परम उद्देश्य की समझ में अत्यंत मंदता आ गई है। आज के समय में योग शब्द मात्र शारीरिक स्वास्थ्य, रोग उपचार या मानसिक शांति के लिए उपयुक्त हो रहा है। आइए देखते हैं ग्रंथों के आधार पर योग की परिभाषा क्या है। सामान्य भाषा में योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या संतुलन बनाना। महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र भारत के 6 मुख्य दर्शनों में से एक दर्शन है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में समाधिपाद के अंतर्गत योग की यह परिभाषा बताई है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। योग इज टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। जैसे वायु के वेग से जल में लहरें उठती रहती हैं, इस चित्त में, मन में, चित्त अर्थात मन, हर समय अनेक चेष्टाएं उत्पन्न होती रहती हैं और जैसे ही वायु की तीव्रता समाप्त हो जाती है तब लहरें भी विनष्ट हो जाती हैं और जल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी तरह योगिक क्रियाओं द्वारा चित्त की चेष्टाओं को नियंत्रित कर अथवा उन्हें बाहरी विषय वस्तुओं से हटाकर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग है। अब हम देखेंगे योग की दूसरी डेफिनेशन। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा बताई है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करते रहना, ऐसी समता ही योग है। योग इज टू परफॉर्म ड्यूटी अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट्स टू सक्सेस और फेल्योर। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन के संतुलन को बनाए रखना ही योग है। योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। हम आनंद की स्थिति में उत्साहित हो जाते हैं और नकारात्मक स्थिति होने पर दुखी हो जाते हैं। दुख, सुख, लाभ, अलाभ, शत्रु, मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र संभाव रखते हुए कर्म करना, इसे ही गीता में योग कहा गया है। अब हम चलेंगे योग की तीसरी परिभाषा। यह भी श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है। यह है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। परफॉर्मिंग ऑल एक्शंस इन द लाइट ऑफ विजडम इज योगा। बुद्धि युक्त होकर अपने कर्तव्यों के अनुसार कुशलता पूर्वक कर्म करना चाहिए। मनुष्य जीवन में कर्म सर्वोपरि है। कुछ कर्म इच्छा से होते हैं और कुछ कर्म स्वाभाविक होते हैं। जब तक जीवन है कर्म करना ही पड़ता है। कर्म न करने से कष्ट और क्लेश उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कर्म करने से पहले फल की चिंता होने लगती है। फल की चिंता होने पर मनुष्य कुशलता से कर्म नहीं कर सकता है। अर्थात सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व परमात्मा में मन को एकाग्र कर कर्म करना ही योग है। नेक्स्ट परिभाषा में हम देखेंगे विष्णु पुराण के अनुसार योग क्या है। योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने, जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। अर्थात आध्यात्म दृष्टि में जीव स्वयं ईश्वर परमात्मा का ही अंश है। अज्ञान व अहंकार के कारण जीव व ईश्वर में कोई भेद न होने के बावजूद भी भेद अनुभव में आता है। इसी भेद के गिर जाने को योग कहते हैं। कठोपनिषद में योग की जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है। सदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम, अर्थात जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर में स्थित होकर उसी में सदा रमण करती हैं और जब बुद्धि भी ज्ञान के विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परम गति अर्थात योग कहते हैं। कठोपनिषद की ही अन्य परिभाषा के अंदर हम देखते हैं ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो, अर्थात इंद्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग की धारणा मानते हैं। उस दशा में मनुष्य सर्वथा सचेतन जागरूक हो जाता है, क्योंकि योग ही पदार्थों का उद्भव तथा लय दोनों ही है। इन परिभाषाओं को जानने के बाद सार स्वरूप यह कह सकते हैं कि हर क्षण सजगता ही योग है। यदि हमें योग को एक भाषा में तथा कुछ पंक्तियों में परिभाषित करना हो
तो हम कह सकते हैं कि सभी परिस्थिति में सम रहना, अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करके उनका निरोध करना, इसे ही मुख्यतः योग कहा गया है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए विदा लेंगे, जल्द मिलेंगे दोबारा हमारे इस चैनल योग एंड लाइफस्टाइल विद कविता जसरानी में। धन्यवाद।